वीडियो में क्लास 7 का मैथमेटिक्स मिड टर्म का जो एमसीक्यू आया हुआ है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाय 15%, इफ हिज सैलरी नाउ इज ₹9,936, देन हिज इनिशियल सैलरी वाज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो लेट मान लीजिए इनिशियल जो सैलरी था, इनिशियल सैलरी जो है BX मान ली। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ, जो इनिशियल सैलरी था उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 15% जो है इंक्रीमेंट हुआ। तो इसमें x इन प्लस x इंटू 15/100, ओके, विच इज इक्वल टू 9936, राइट। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जो है 5 3 जा 5 2 जा, और यहाँ पर हो जाएगा 23/20x विच इज इक्वल टू 9936। तो x कितना हो जाएगा, 9936 इंटू 20/23, ओके। अब यहाँ पर जो है ये कैंसिल आउट होगा, कितना बार में होगा, ये हो जाएगा 432, इसका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4680, ओके। तो इसका जो है आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ, 400 मैंगोज वेयर परचेज्ड एट ₹125 per 100 and sold at a loss of ₹100, देन द SP ऑफ 1 डजन मैंगोज कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो ₹125 पर 100 जो है मैंगोज का जो है प्राइस है। ठीक है, तो अब इसको निकालना पड़ेगा हमको कि 400 में कितना CP लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 100 मैंगोज का जो है कितना है, 125 है। तो 400 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 125 इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 500। आपका जो है 400 मैंगो का प्राइस जो है 500 उसका CP था। ठीक है, ये CP हो गया आपका। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, जो SP है ना, तो उसमें 100 रुपया लॉस हो गया। ठीक है, 100 रुपीज़ लॉस हो गया जब उसको बेचता है। ठीक है, तो कितना में बेचेगा ये, तो इसमें 100 रुपये का लॉस हो गया, तो हो गया 400 रुपीज़ में ये क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो अब हमें बताइए 400 तो 400 ही रहेगा, उसमें तो कम बेसी तो हुआ नहीं। 400 मैंगो जो था तो मैंगो उतना ही रहेगा, तो कितना में बेचेगा वो, 400 बेचेगा। तो एक मैंगो जो है वो कितना बेचेगा, 1 रुपया में। ठीक है, 1 रुपया में बेचेगा। तो हमें बताना कितना है, SP ऑफ 1 डजन। ठीक है, तो 12 मैंगो जो होगा वो कितना में बेचेगा, 12 इंटू 1 दैट इज ₹12 उसका लगेगा 1 दर्जन मैंगोज का, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹475 राहुल लॉस्ट 5%। ठीक है, तो द CP ऑफ एन आर्टिकल क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है SP दे रखा है, SP कितना दिया हुआ है 475, राइट। और यहाँ पर लॉस कितना दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है 5%, ओके। तो 5% लॉस है और SP दिया हुआ है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉस बाई CP इंटू 100, राइट। अब हमें ये बताइए, लॉस तो दिया हुआ नहीं है तो लॉस को वैसे रखिए, CP हम मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ 100 हो गया, लेकिन लॉस परसेंट हो गया 5 हो गया, तो 5 2 जा और 0, तो मेरे पास CP कितना आया, CP इज इक्वल टू 20L हो गया। ठीक है, L मतलब हो गया लॉस। ठीक है, अब देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक, तो CP कितना है मेरे पास, CP मेरे पास है 20L, और SP कितना है, SP मेरे पास है 475, राइट। अब यहाँ पर कितना हो गया, L हो गया। अब इसको जो है इस तरफ लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए 475 विच इज इक्वल टू 19L, तो L कितना हो जाएगा मेरे पास 475/19, तो ये हो जाएगा 25, तो L जो हो गया 25 रुपीज़ जो है लॉस हो गया है। ठीक है, तो लॉस हो गया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CP। तो CP इज इक्वल, इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू 20 इंटू 25, तो 500 रुपीज़ जो है वो CP हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट 15% पर एनम। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका अमाउंट था डबल हो जाएगा, उसका टाइम बताना है, टाइम हमें पता करना है, टाइम दिया हुआ नहीं है, टाइम को निकालना है हमें। ठीक है, R दिया हुआ कितना 15%। एक छोटा सा नोट कीजिए आप, ठीक है, यदि वो डबल करता है, कोई अमाउंट है, मान लीजिए P है मेरे पास 500, ठीक है, और अमाउंट हो गया डबल हो के, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट और ईयर मिला के मतलब मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट बन गया मेरा कितना 1000, इसका डबल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स यदि हो गया
इसका मतलब इसका SI जो होगा वो P के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जो SI जो होता है वो क्या होता है, A माइनस P होता है, जो कि इक्वल टू होगा किसके बराबर, P के बराबर होगा। तो P के बराबर हो गया या फिर SI के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास जो है P इज इक्वल टू 10 रुपीज़ है, ठीक है, और डबल हो गया, वो हो गया अमाउंट 20 रुपीज़, ठीक है। तो SI कितना हो जाएगा, SI जो होगा वो 10 हो जाएगा ना, क्योंकि SI का फॉर्मूला होता है A माइनस पी, राइट। तो A माइनस पी करेंगे कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं SI इज इक्वल टू किसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये P के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर। तो अब देखिए मेरे पास कितना हो गया, SI जो हो गया वो कितना हो गया, P हो गया, ठीक है। अब SI जो है किसके बराबर होता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है। तो P कितना है, P मेरे पास P है, R दिया हुआ 15 और T निकालना है और 100 हो गया। अब SI कितना हो जाएगा यहाँ पर, SI हो जाएगा P, ठीक है। P से P कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना हो गया 100/15, और यहाँ पर जो है 5 3 जा 520, तो 6 कुछ होगा 6 और 2/3, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। द SP ऑफ वन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स CP, तो व्हाट इज द लॉस परसेंट, ठीक है। तो लेट द CP जो है वो क्या हो गया, X हो गया, ठीक। अब मेरे पास SP कितना हो जाएगा, SP मेरे पास हो जाएगा वो 3/4 ऑफ X, राइट। अब लॉस निकालना है, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। तो CP कितना है, X माइनस 3/4X। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/4X। ये लॉस निकल गया, ठीक है। हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाई CP। तो CP मेरे पास X है इंटू 100, तो ये जो है X से X कैंसिल हो गया, तो 100/4 हो गया, तो ये हो गया 25%, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ 40% ऑफ 70 इज X मोर देन 30% ऑफ 80 देन द वैल्यू ऑफ X क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये बताइए 40% ऑफ 70 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो X मोर देन 30% ऑफ 80, तो 30% ऑफ 80 प्लस X, ये हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 40/100 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 30/100 इंटू 80 प्लस X, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कैंसिल आउट करना है, X से X कैंसिल हो जाएगा, Y 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 28 विच इज इक्वल टू 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 8 3 जा 24 प्लस X, तो X यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द मनी दैट अमाउंट टू ₹5850 इन 6 years एट 5% पर एनम, ओके। तो मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट टू 5850, तो 5850 लिखेंगे, ओके। अब मेरे पास जो है निकालना क्या है, P निकालना है, ठीक है। तो P निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ये देखिए, तो P निकालने सबसे पहले क्या करना होगा, SI निकालिए। तो SI कितना होगा, P इंटू R इंटू T/100, ओके। तो P कितना मेरे पास है, तो उसको P मान लेते, लेट प्रिंसिपल जो है वो क्या हो गया, P मान लेते, ओके। तो P इंटू R कितना हो गया, R मेरा 5 हो गया, टाइम जो है वो कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 0 2 3 जा 2 10 जा, तो यहाँ पर SI मेरे पास कितना हो गया, 3/10 P हो गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ देखिए A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI होता है, राइट। तो P जो मेरे पास P है, ठीक है, और SI जो है 3/10 P हो जाएगा, और अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 5850, राइट। अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है, तो 5850, तो यहाँ होगा 13/10 P हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5850 इंटू 10/13। अब 13 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 13 4 जा 52, 56 कैरी हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 4500 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 50% ऑफ नंबर होस्ट 200% इज 20, ओके। तो सबसे पहले निकालना क्या, 200% ऑफ 20 निकालना है, ठीक है। तो 200 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ओके। तो अब 40 का क्या करना है, 50% करना है इसका, तो 40 का 50% कितना होगा, मतलब इसका हाफ करना है, तो 20 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 12% ऑफ 50 प्लस 10% ऑफ 120 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर 12% निकालना है किसका, 50 का, ठीक है। तो 12% कैसे निकलेगा, 12/100 इंटू 50 प्लस 10/100
इंटू 120। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, 5 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 0 0 कैंसिल, तो 12 प्लस 6 जो होगा वो हो जाएगा 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, 40% ऑफ 120, तो 12 इंटू 4 कर दीजिए, तो कितना होगा 48 इज द करेक्ट आंसर, तो 48 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना, ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 4x इज इक्वल टू 21 उस साइड जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 24/4, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो अब 6 इसमें पुटअप करेंगे, तो 2 इंटू 6 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सा सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, ठीक है। 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 5। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो अब हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो माइनस 5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो x का वैल्यू 16 इसमें पुट कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा, इसमें पुट कीजिएगा, और चेक कीजिएगा कि किस में इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वैसे आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट होगा 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, y प्लस वाई 4 टाइम्स है, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ y इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन नंबर इज एक्सीड द अदर बाय 3 देन द नंबर आर क्या होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द टू नंबर जो है, तो x प्लस वाई जो है वो कितना दिया हुआ, 95 दिया हुआ है, ओके। और बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से एक्सीड ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ पर 98 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो x हो गया 49 और y जो हो गया इससे 3 कम है, ठीक है, तो 3 कम है तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, ये दोनों को पहले जोड़िए, ठीक है, और ये इससे मैच कर रहा है, यदि मैच कर रहा है तो ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ये फिर इससे मैच करना है। कैसे, ये क्वेश्चन देखिए, इसको सम करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए, तो 9 और 6 5 हो जाएगा, 4 5 95 इससे मैच कर गया, ठीक है। अब चेक करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या इसके बराबर आ रहा है, या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आ गया, इसका मतलब कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 16 में आ जाइए, 16 में क्या कह रहा है, व्हेन द 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स अ नंबर वी गेट 44। ओके, तो नंबर इज क्या होगा, तो क्या करना, 3 टाइम्स ऑफ कोई नंबर था उसको x मान लेते, ठीक है, प्लस 5 विच इज इक्वल टू 44, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 44 माइनस 5/3 एंड x इज इक्वल टू 39/3, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 13 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 में y को सॉल्व करना है इस पर, ठीक है, तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 7y इज इक्वल टू माइनस 14, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट विड्थ, इफ द पेरीमीटर इज 84 मीटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या होगा, ठीक है। तब मान लीजिए लेट कर दिया, लेट द ब्रेथ जो है मेरे पास, ब्रेथ जो है वो मान लेते हैं y, ठीक है। तो अब कह रहा है कि लेंथ जो है वो किसका 3 टाइम्स ऑफ y है, ठीक है। अब क्या कह रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ओके। और 2 टाइम्स एल कितना है 3y, और ब्रेथ कितना है y हो गया, ओके। और इस पेरीमीटर किसके इक्वल है 84 के इक्वल, ओके। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2 2 जा, अब यहाँ पर होगा 4y इज इक्वल टू 42, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/4, तो 2 2 जा और 2 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है y निकल आया कितना 21/2। हमको निकालना है क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके टाइम 3 टाइम्स है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 21/2, ठीक है। 21/2 कितना हो जाएगा 36/2, तो 3 1.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन इन विच द हाइस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, तो हाइस्ट डिग्री जिसका 1 होता है उसको कहते हैं लीनियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ y निकालना है, तो y निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, y/2 विच इज इक्वल 31/6 माइनस 8/3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हो गया 31 माइनस 16 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 2 1 6 3 5 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा y/2
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आता है 21 जो है उसका जो कंडीशन होता है ट्राइंगल का क्या होता है कि दो साइड का सम करेंगे वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्ड वन इज करेक्ट। सेंट्रॉइड ऑफ a triangle divide each median in 2:1, ओके 2:1 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5, तो अदर साइड क्या होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका हाइपोटेन्यूज 13 है और कोई एक साइड जो है 5 है, ठीक है। तो ये साइड क्या होगा ये निकालना हमें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। तो इसको बेस बोल दीजिए, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन 24, ये जो है थ्योरी बेस्ड है, ये खुद देख लीजिए क्या है, मिल जाएगा नेट पर आराम से, ठीक है। ये भी थ्योरी बेस्ड है, ये भी थ्योरी बेस्ड है। ये देखिए क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कह रहा है, तो ए यहाँ हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, राइट। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब एंगल इसका क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, ओके। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है। इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स हो क्योंकि ये इक्वल है, तो दोनों को क्या बोल देंगे, एक्स 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 बोल देंगे, ठीक है। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 70 करेंगे तो कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल का जो है प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 होता है, तो यहाँ पर जो है 2x इज इक्वल टू 110 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, सॉरी 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करना है हर कंडीशन को, आपको सबको क्या करना, चेक करना है कि जो बड़ा वाला का जो स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर छोटा वाला के स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं, ये चेक करना है। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। तो 30 में क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, तो ठीक है। तो मेरे पास विड्थ कितना है, विड्थ हो गया 5 सेंटीमीटर और इसका डायगोनल दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, राइट। हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। और मेरे पास जो है बी मौजूद है, मेरे पास अवेलेबल है ये बी है, और लेकिन एल जो इसका लेंथ है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा, लेंथ निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका वैल्यू पुट करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा फिलहाल अभी क्या दिया, वो डायगोनल दिया हुआ, तो डायगोनल और विड्थ के मतलब डायगोनल ये हो गया और इसका विड्थ ये दिया हुआ है, इसका हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए तो एकदम सिंपल में क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसका आंसर जो है 12 आ जाएगा, राइट। अब जैसे ही 12 आया तो इसका पेरीमीटर निकल गया, तो 12 प्लस 5, ओके। तो 12 2 टाइम्स ऑफ इसको सम करेंगे तो कितना होगा 17, और 2 टाइम्स ऑफ 17 कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर आता 31 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 66 मीटर, ठीक है। तो 66 मीटर दिया हुआ, इसका सर्कमफेरेंस दिया, तो 2 पाई आर जो होता है वो कितना बराबर होता है, सर्कमफेरेंस होता है, वो जो दे रखा है 66 दे रखा है। अब बोल रहा है डायमीटर निकालना, इसको देखिए डायमीटर जो है 2 इंटू आर पहले से दिया हुआ, उसको क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइन करके क्या करेंगे, डी कर देंगे और उसको पाई रखेंगे वैसा का वैसा और 66 लिख देंगे, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा 66 बाई पाई हो जाएगा, ओके। और डी इज इक्वल टू 66 बाई 22 बाई 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और डी जो होगा 21 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आता 32 क्या करेंगे, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 2 मीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाफ बेस कितना 2 और हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर में, लेकिन ये किस में था, ये मीटर में था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर भी किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप इसलिए क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 230 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब आता क्वेश्चन नंबर 33, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 88 मीटर। तो 2 पाई आर जो है वो किसके बराबर है, 88 मीटर के बराबर है, ठीक है। और 88 मीटर की जब बराबर है तो हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, तो 88 बाई 2 पाई, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 और पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो 22 बाई 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 14 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, अब आता है 34 क्या बोलता है, द एरिया ऑफ सर्कल इज क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पाई छूटा हुआ है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा, द डायगोनल ऑफ रम्बस आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना। तो देखिए डायगोनल का जो फिगर होता है इस तरह से होता है, ठीक है, और इसका डायगोनल इस तरह हो गया, और इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो हाफ D1 कितना है 8 हो गया, और D2 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 4 जो यहाँ हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, तो देखिए डायमीटर होता है 2r होता है, तो हमें, ठीक है, और हमें निकालना क्या, रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा D/2 हो जाएगा, मतलब डायमीटर का हाफ करना है हमें, तो डायमीटर का सिंपली हाफ कर दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब आता है 37 क्या कह रहा है कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो किसके बराबर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज द करेक्ट आंसर।